को साथ में लेकर आए। संक्षिप्त में ये कथा कह दे तो भगवान भोलेनाथ जी सती को संग में लेकर के जब वापिस आने लग गए तो गोस्वामी जी ने एकदम कहा संग में तो जा रही, लेकिन अभी मन बिल्कुल करोड़ दूरंग मन ज्योति खान ज्योति रेखन तन में मना शिव संकल्प मस्तु। हाँ, इतना दूर मन है शिव से। और भगवान शंकर ने तो जब सती नाम रहा तो कभी सती नहीं कहा, और जब पार्वती जन्म ले लिया और पार्वती जी ने जब पूछा कि महाराज, और इतनी परिपक्व समर्पण इतना पार्वती का, कहते महाराज यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी गूढ़ तत्व न साधु दुरावय आरती अधिकारी जह पावे। और एक दो दिन के लिए आर्त नहीं बनी हो। मेरे को लगता है कि महाराज जी ने चार भक्तों की बात की ना, आर्त जिज्ञासुर्था अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सब। तो आज पार्वती जी ने कहा अति आरत, थोड़ी बहुत आह नहीं है मेरे को, अति आरत पूछो सुर राया। क्योंकि मैंने एक दो चार 10 दिन के लिए नहीं, एक विपत्ति के लिए नहीं, एक बार लाज जाने के लिए नहीं, मैंने 87,000 वर्ष आपके विरह में कैसे दिन काटे। भगवान तो शंकर तो 87,000 बीते सम्मत सहस 87, मैंने 87,000 वर्ष तक, और अपने को कोई मौत तो नहीं मांगता, लेकिन मैंने हरि का अपराध किया और मैंने राम जी की वन में प्रभुता देखी। मैं बन दीख राम प्रभुताई अति भय विकलन तुम्हें सुनाई, तदिपि मलिन मन बोध न आवा सो फल भली भांति हम पावा। लेकिन तब कर अस विमोह मोहि नाही राम कथा पर रुचि मन माई। आज मैं कथा सुनना, लीला में मेरा मन भले न जाए, मैं न देखूं राम की लीला, लेकिन आज ऐसी कथा। हमने तो सोचा था कि हम जूस पीते हैं, केवल मुंह से ही पीते हैं, हाँ? लेकिन धन्य हो, हमारी रामायण तो सिखाती है आंख से भी पीना सीखो, कान से पीना शुरू कर दो। पार्वती जी ने कहा महाराज बस मेरे तो कान नहीं है, आज मेरी तो जीभ बन गए कान। और कहते कहते पार्वती जी रो पड़ी। उन्होंने कहा नाथ तवानन शशि श्रवत, आपका आनंद तो भले मैं चंद्रमा कह देती हूँ, लेकिन चंद्रमा से जो चंद्रामृत स्रवित होता है इतना शीतल तृप्त कर देता है हृदय को। सरदा तप निशि शशि अपहरई संत दरस जिमि पातक टरई। तो मैं तो इतना तपित हृदय था, लेकिन संत चरण दर्शन करते ऐसा तृप्त हुआ लगता है कि आंख से मैं पी गया इनके चरण कमलों के चरणामृत को। ये क्या रोकेंगे गुरुदेव मेरे, लेकिन मैं पी लिया एकदम। ऐसा लगा कि मैं चरणामृत पी रहा। देख कर आज तो सारी व्याधा, ओ पार्वती जी ने कह दिया कि महाराज, और वो अमृत चाहे पीऊं ना पीऊं चंद्रमा से स्रवित, लेकिन आपके मुखारविंद से जो चंद्रामृत गिर रहा है वो कथा सुधा, साक्षात कथा सुधा स्वयं राम, और मैं पी रही हूं राम को। धन्य हो। कथा सुधा रघुवीर श्रवण पुटन मन पान किए नहीं अघात मति धीर। मेरी बुद्धि इतनी पी रही है, पीते पीते मेरा हृदय ही तृप्त नहीं होता। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी शुभग सरी नाना, बड़ा ही निरंतर हो ही न पूरे तिनके ही तुम कह गृह रोरे। चलिए संक्षिप्त में कथा। अरे आंख से भी पीना सीखो, आंख से ऐसा देखो आह कोई विचार ना आ जाए, विचार भी विकार न हो जाए, कोई कामना न रह जाए, ऐसा पियो आंख से। आहा, हमारे बाद में सुनाऊंगा, नहीं तो मैं बह के ही जाता हूँ महाराज जी। कथा तो ऐसी राम कथा है
देखी राम मुख पंकज। दृष्टि जिधर जाए ऐसा लगे कि मेरे राघव, आहा इतने धनुषधारी अवध बिहारी, जोड़ी सुंदर मंगलकारी, इतने प्रेम तत्व, इतने राम। चलो ठीक है, हमारे सामने नहीं फोटो हो तो कोई बात नहीं, देखते देखते हमने प्राण तो इतने प्यार कर दिया कि तुम नहीं होगे तो भी हमारे मन से खींच तो लेंगे, तुम्हारा चित्र बना लेंगे। मन जब मन गढ़ंत बहुत बनाना जानता है जगत का, तो हमारे राम जी को भी हम अपने आप बना लेंगे। और देखा सर्वंग जी, देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति धन्य जन्म शरभंग। क्या बात, बाण खाली न जाए, राम बाण की तरह ऐसे देखी। मुनिवर लोचन भृंग, ऐसे मकरंद का पान करने लग गए जैसे भौरा मकरंद का रसास्वादन करता है। ऐसे भगवान के कई लोग फोटो बहुत रखते हैं, लेकिन प्यार से 5 मिनट भी देखते हो आप? सही बताओ, क्या हम सदगुरु के चरणों को शांत भाव से, मैं तो कभी देखता हूँ इतने भाव से देखने लगूं कि अब मन निर्विकल्प, मन ही नहीं रह जाता, तो क्या करूं? इन संतों के स्वरूप को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बस देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, कोई विचार ना आ जाए, विचार ही ना। ऐसे भाव, प्रेम समाधि, जहां खड़े हो वहीं। अरे ऐसे जड़वत समाधि थोड़ो लेना है, चले तो समाधि, बोले तो समाधि, सो तो समाधि, निद्रा समाधि स्थिति, शंकराचार्य जी ने कह दिया। हाँ, सो जाओ तो समाधि प्रेम की, रो तो समाधि एकांत में, निद्रा में भी रो तो भगवान के प्रेम समाधि में रोया करो। आज भगवान शंकर को इतना जिगर में विरह ना होता तो कैसे मैं देखता, कैसे जानता कि प्रेम के 2 अक्षर कैसे होता है प्यार। विरह ना होता तो कैसे जानता कि प्रेम के 2.5 अक्षर कैसे होते हैं। विरह और प्रेम ना होता, विरह ना होता। आइए बाद में सुनाऊं। आज भगवान शंकर को कथा सुनने के बाद इतना विरह लगा कि भगवान राम जी रास्ते में ही मिल रहे, दंडकारण्य में, और दंडकारण्य में आए सती को साथ लेकर। लेकिन गोस्वामी जी ने अब 2 शब्द में ही सब कह दिया कि पिता का भाव आज चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा का, व्यासपीठ का कभी अब, चाहे इतने देव कोटि के लोग भी हो जाए और मृत्यलोक की भी, ये कथा मृत्यलोक की भी नहीं समझना हो, ये ब्रह्मलोक में भी राम कथा यही होती। जब जीवन मुक्त ब्रह्म परचरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही ये पासा। जो आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान ही साक्षात, लेकिन भगवान अपनी कथा से कितना प्यार करते हैं। मोहब्बत की नहीं जाती, ये मोहब्बत हो ही जाती है। हाँ, ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता। ये तो जन्मों जन्मों की आग तो अंदर से लगी हुई है ही है, बाहर से कोई लगती नहीं। प्यार बाहर से होता ही नहीं। क्यों जी? बाहर से होता है? अरे आग जन्मों जन्मों की अंदर से लगी जाए। लगी हुई है ही है हमें तो, एक जन्म की नहीं। इसीलिए तो पार्वती जी ने कह दिया कि एक जन्म की लगी होती तो बुझ भी जाती, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न त राहु कुमारी। जितनी प्यास उतनी प्रतीक्षा भी गहरी हो जाती। धन्य हो, आ गए भगवान शंकर।
जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम्बुजंग तुंग माली डमड्डमड्डमण्डिनादवट् चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवम् जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं पिलिंप निर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाटपट् किशोर चंद्रशेखरे रतिर प्रदीक्षणम मम। भगवान शंकर तो कहना ही क्या, अरे वो कथा लंबी हो जाती है। हमारे गोस्वामी जी ने भी बड़ी प्रार्थना की। भगवान के 5 मुख है शिव के। ऊपर वाले मुख की बात बता दें, ज्यादा तो कौन मुख की बात बता, हम लोग सब जानते हैं, हमारे को आता नहीं। ईशानम, भगवान का ऊर्ध्व मुख जो है ना वो ईशानम, ब्रह्म विद्या। चलिए अब कथा लंबी हो जाए, संक्षिप्त में आगे बढ़ जाए। बड़ी सुंदर कथा बताएं भगवान शिव। भगवान शिव को रुद्राष्टक भी बड़ा प्रिय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, नमामि शमीशान निर्वाण विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं कल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयम्। भगवान को ऐसा देखो, सगुण में भी ऐसा देखो, तुम ही तुरीय हो, तुम ही निर्विकल्प हो। नमामि शमीशान, ईशानाम सर्व विद्यानाम ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणो अधिपतिर ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवो। ऐसा प्रेम से देखो, निर्विकल्पम निरीहम। तुझे जब देखूं तो कोई विचार ना आ जाए। हे भगवान, आंख बन जाऊं। बड़े भाव से भगवान शंकर आज राम जी का दर्शन करने के लिए गए, लेकिन दाक्षायणी आज भगवान शंकर के साथ साथ तो चल रही है। देखिए विचार नहीं मिला, कभी आज तक सती नहीं कहा, और पार्वती बनते ही भगवान ने कहा, कहते हैं मेरे को राम कथा पर रुचि मनमाई। भगवान ने कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो परीक्षित को तो क्या इनका श्राप भी क्या है, तक्षक नाग भी क्या है कि सबकी गति रुद्ध हो जाएगी, अवरुद्ध। साक्षात शिव हैं, शिव स्वयं सच्चिदानंद घन अवतार लेकर के शुकदेव जी जैसे, क्योंकि 1000 नाम का जप किया है वेद व्यास जी ने महाभारत में। और भगवान शिव से प्रार्थना की, आप ही इस भागवत की कथा के वक्ता भी और श्रोता आप ही बनकर के कथा का प्रचार करो। इस कथा नहीं तो ऐसा वक्ता कहाँ मिलेगा महाराज, परमहंस जिसको निगोटी का भी ज्ञान ना। हाँ, ऐसे तो भगवान शिव ही हो सकते, और शिव ही इतने राम और कृष्ण के अनन्य प्रेम। हम लोगों में भेद आ जाए, उपासना में बड़े बड़े नाना प्रकार के भजनों में कहीं राम ही राम जी के गाएगा, कोई कन्हैया कन्हैया के गाएगा। हाँ, लेकिन धन्य हो भगवान शिव, उनकी दृष्टि में भेद ही कहाँ, इतना प्रेम है। और राम कृष्ण है भी कहाँ दो भगवान शिव। आज भगवान राम जी की लीला देख रहे हैं तो वही भगवान शंकर, सती साथ में थी, और सती को ज्ञान से नहीं समझाया, ज्ञान से भी समझाया, ध्यान से भी समझाया, शास्त्र से, वेद से, पुराण से, स्मृतियों से और भक्तों की भावना से सब समझाते समझाते सारे संबंध को अलग निकाल करके भगवान शंकर जी ने कहा कि हे सती,
ये जो दो राजकुमार जो आ रहे हैं ना, ये और कोई नहीं है, ये मेरे जो है ना, मेरे प्राणेश्वर है, मेरे इष्ट देव है, मेरे माता पिता भाई बंधु सखा चाहे सेवक, यही मेरे सब कुछ। राम जी को दिखा कर कहा, मैं सच्ची में कथा छोड़, नहीं तो बड़ी लंबी कथा है गुरुदेव, बड़ी लंबी कथा है। भगवान ने दिखाया, सती शंका भी करने लगे। उन्होंने कहा बताओ, और भगवान शंकर ने राम लक्ष्मण को रोते हुए और पेड़ पौधों से पूछ रहे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, सकल अस्मसर कला प्रवीणा, कुंद कली डिम दामिनी। आह, अनार के समान दांत, हंसती तो मंद मंद मुस्कुरा। क्या गोस्वामी जी ने, लगता है कि श्रृंगार रस को कितना भगवान श्री राम जी श्रृंगार रस के भी प्रेमी होंगे। कुंद कली दाडिम दामिनी, हाँ, कमल सरद शशि अहि बामिनी। आह, चलो भगवान राम जी रोते रोते सीता जी के, अरे ये मृग छोनियों की आंख कितनी बड़ी बड़ी है, इतनी विशालाक्षी तो मेरी श्री जी कहाँ गई। भगवान ऐसे खंजन के समान देखने वाली, खंजन मंजू तिरीछे नयननी, देवियां ऐसे ही बहुत ध्यान से देखती है। चलते चलते भी देख ले बगल में कहो, आपकी बात नहीं, सीता जी की बात कह रहा हूँ। खंजन मंजू तिरीछे नयनन, तो फिर जब माताएं तो आंख से बात कर लेती है ना, सुनो देख लो, आंख से भी कहे देखो तो सही। और सखियों से बात करती है, कहे दोनों का जरा परिचय तो बता दो, आपके कौन से। अरे कहते वो देखो ना, सहज सुभाए सुभगतनु, गोरे गोरे पीले पीले वस्त्र पहने हुए, वो मेरे देवर हैं। और जब पति का परिचय देना हुआ तो घूंघट और कर लिया, खंजन मंजू तिरीछे नयन, बस नीचे आंख कर लिया तो हृदय में ध्यान, निज पति दिन ही कहो सी से नहीं, इशारे से ही बात कर लेती। बस ऐसा भाव होना चाहिए। आज राम रो रहे थे सीता श्री जी के वियोग में, और रोते रोते इतने श्री जी के तो आंख भगवान शंकर ने देखा, ओह, और बहुत सुंदर बात सती को समझाया। और जय सच्चिदानंद, जग पावन, जगत को पावन करने वाले आप, और हर पेड़ पौधों को, अरे केवल वृंदावन के पेड़ पौधों की बात करो, और हमारे राम जी ने तो, हमारी मां श्री जी ने तो कितना विराट इस पूरी पृथ्वी को क्षमा करके कह दिया कि मैं हृदय हूं, स्वयं पृथ्वी नहीं है, मैं स्वयं जगत को धारण करने वाली मां हृदय ही मैं हूं। क्या श्री जी की विराट व्यवस्था देखो। हमारे राम जी तो जिसको छू दे और श्री जी की याद में, वो भी श्री के विरह में विरही हो जाता। लगता है कि वृंदावन में इकट्ठे हो गए सारे श्री जी के विरही, राम राम जी की ओर, राम जी विरह में श्री श्री चिल्ला कर रोए हो, तो वो लगता है कि वृंदावन में इकट्ठे। कहते जाओ, कहते महाराज हमको एक जगह कर दो, अब अलग अलग हमसे बात नहीं होती। भगवान ने कहा सब जितने बसे बसाए हो ना प्रेमी, सब उजड़ जाओ। नानक देव जी एक गांव में गए तो नानक देव जी बड़े भक्त, बड़ी सेवा करने वाले, नानक देव जी ने कहा हे भगवान इनको सब घर द्वार सब उजड़ जाए, नष्ट हो जाए। साथ में रहने वाले बाला मर्दाना ने कहा गुरु, आप जैसे संत के मुंह से और ऐसी उल्टी वाणी निकले, बसाना तो दूर आप उजाड़ना नहीं चाहते। कहते हाँ, ये जितने उजड़ेंगे ना उतना अच्छा होगा। कहते क्यों? कहते ये जहाँ जहाँ जाएंगे उजड़ कर बसेंगे, उनको अपने जैसे बना लेंगे प्रेमी। और जितने दुष्ट थे, भगवान गुरु नानक देव जी ने कहा एक जगह बसे रहो, बसे रहो, कभी उजड़ो मत। कहते एक जगह रहे दुष्ट तो ही ठीक है। क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि भक्त जब उजड़ता है तो देखो कहाँ घसीट कर वृंदावन ले आए। यहाँ भी वृंदावन हमारे आज वैकुंठ में
वृंदावन की श्री महारानी, हमारी श्री कहाँ नहीं, रासेश्वरी कहाँ नहीं। राघव तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, सच कहती हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है,